नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, हमारे आधुनिक दैनिक जीवन को चलाने वाले नियम और ढांचे आखिर आए कहां से? चाहे वो हमारे शहरों को जोड़ने वाले हाईवे हों या फिर चुनाव के वोटिंग बूथ, इन सब की जड़ें प्राचीन इतिहास में बहुत गहरी हैं। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं और आज की इस अदृश्य वास्तुकला को करीब से समझते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम आधुनिक सभ्यता के मुख्य स्तंभों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे फारसी प्रशासनिक खाके से, फिर देखेंगे एथेंस और लोकतंत्र का विकास, उसके बाद रोम का कानूनी ढांचा, रोमन सड़कों का आज तक का असर और अंत में इन प्राचीन प्रणालियों के सामने आने वाली आधुनिक चुनौतियां। तो चलिए अपने पहले विषय से शुरू करते हैं। फारसी प्रशासनिक खाका, या कह सकते हैं बहुस्तरीय शासन की उत्पत्ति। आइए 550 ईसा पूर्व में चलते हैं, जब साइरस द ग्रेट के नेतृत्व में हखामनी फारसी साम्राज्य का उदय हुआ। यह इतिहास की पहली महाशक्ति थी। अब 47 अलग अलग राष्ट्रों पर राज करना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसके लिए उन्होंने शत्रप यानी सैट्रैपी प्रणाली का आविष्कार किया। यह एक ऐसा शानदार ब्लूप्रिंट था जिसने केंद्रीय अधिकार और क्षेत्रीय स्वायत्ता के बीच एकदम सटीक संतुलन बना दिया। और मजे की बात यह है कि ये विचार आज की व्यवस्थाओं में भी गहराई तक बसा है। भले ही फारस में एक पूर्ण राजशाही थी, लेकिन इसने उसी बहुस्तरीय शासन का प्रोटोटाइप तैयार कर दिया जिसे आज हम कनाडा या भारत जैसे आधुनिक संघीय राज्यों में देखते हैं। यानी शक्तियों को बांटने का ये आइडिया कोई आज का नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना है। अब जो बात सच में हैरान करती है वो ये है कि फारस ने बिना लगातार विद्रोहों का सामना किए इतने विशाल साम्राज्य को कैसे संभाला। उनका सीक्रेट था कमाल की संस्थागत निगरानी। उन्होंने नागरिक और सैन्य शक्तियों को अलग रखा, स्वतंत्र जनरलों की नियुक्ति की और पूरे साम्राज्य में राजा की आंखें और कान कहे जाने वाले शाही निरीक्षकों को तैनात किया। ये एक ऐसा बेजोड़ मॉडल था जिसने अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान करते हुए भी पूरे साम्राज्य को एक धागे में पिरोए रखा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की ओर, एथेंस और वो लोकतांत्रिक चिंगारी जिसने जन भागीदारी का विकास किया। प्रशासन को समझने के बाद अब बात करते हैं राजनीति की। एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में पैदा हुआ ये विचार हमेशा से सुरक्षित नहीं था। इस टाइमलाइन को देखें तो पता चलता है कि मध्ययुग के दौरान राजाओं के निरंकुश शासन में ये लगभग खत्म ही हो गया था। लेकिन सदियों बाद फ्रांस और अमेरिका की क्रांतियों ने इसे फिर से जिंदा किया और आज यही विचार दुनिया के विशाल आधुनिक गणराज्यों की नींव है। प्राचीन एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सीधा सा मतलब था कि नागरिक खुद कानूनों पर वोट करते थे। लेकिन सोचिए, हर दिन इस पूरी व्यवस्था को बिना किसी रुकावट के चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। इसे मुमकिन बनाया 500 की परिषद नाम के एक प्रशासनिक निकाय ने। यह साबित करता है कि चाहे लोकतंत्र कितना भी आदर्श क्यों ना हो, उसे टिके रहने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक रीढ़ की जरूरत हमेशा होती है। अब आते हैं हमारे तीसरे विषय पर, रोम का स्थायी कानूनी ढांचा जिसमें आधुनिक कानून संहिता का निर्माण किया। आज के समय में हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स और नागरिक अधिकारों को तय करने वाले नियम अचानक आसमान से नहीं टपके हैं। सच तो ये है कि रोम का कानून एक अटूट श्रृंखला की तरह विकसित हुआ है। सम्राट जस्टिनियन के नियमों से शुरू होकर मध्ययुगीन चर्च कानूनों और नेपोलियन कोड से गुजरते हुए इसी ढांचे ने हमारे आज के आधुनिक यूरोपियन नागरिक कानून को उसका सही आकार दिया है। रोमन सिद्धांतों की ये स्थायी प्रकृति आज भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ और यूरोपीय संघ के नियमों में साफ दिखाई देती है। ये सब सद्भावना के एक बहुत ही बुनियादी रोमन सिद्धांत पर टिका है, पैक्सा संट सर्वंडा। यानी जो भी समझौते किए गए हैं उनका हर हाल में पालन किया जाना ही चाहिए। ये नियम आज भी उतने ही पक्के हैं। और रोमनों की समझदारी देखिए, उन्होंने घरेलू नागरिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच जो शानदार अंतर किया था वो आज भी बेहद प्रासंगिक है। उनके जस जेंटियम यानी राष्ट्रों के कानून ने ही हमें वो बुनियादी ढांचा दिया है जिसके जरिए आज हम ग्लोबल ट्रेड और विदेशी संबंधों को इतनी आसानी से संभाल पाते हैं। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, रोमन सड़कों का प्रभाव, या यूं कहें आधुनिक संपत्ति की अदृश्य रेखाएं। ये इस एक्सप्लेनर का शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। रोमनों ने जो सड़कें बनाई वो व्यापार के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेनाओं की तेजी से आवाजाही के लिए थीं। उन्होंने स्थानीय बस्तियों या अर्थव्यवस्था की परवाह नहीं की, बस मुश्किल रास्तों पर भी एकदम सीधी सड़कें बिछा दी। आज के अर्थशास्त्री इन प्राचीन हाईवेज का इस्तेमाल एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट के तौर पर करते हैं, जिससे यह समझा जा सके कि लंबी अवधि में संपत्ति का निर्माण कैसे होता है। ये डेटा सच में आंखें खोलने वाला है।
इस टेबल को देखिए। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में, जहां सदियों पहले पहिए वाले वाहनों का इस्तेमाल बंद हो गया था, वहां ये प्राचीन सड़कें समय के साथ नष्ट हो गईं। नतीजा, आज की समृद्धि के साथ उनका कोई संबंध नहीं बचा। लेकिन यूरोप की कहानी इससे बिल्कुल अलग रही। यूरोप में लोग पहियों वाले परिवहन का इस्तेमाल करते रहे हैं, जिससे एक चौंकाने वाला सांख्यिकीय कनेक्शन सामने आया। इस चार्ट में साफ दिखता है कि 117 ईस्वी में जहां रोमन सड़कों का जाल सबसे घना था, आज के सैटेलाइट डेटा के हिसाब से रात की रोशनी और आर्थिक गतिविधियां भी वहीं सबसे ज्यादा हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले बिछाए गए पत्थर आज भी आधुनिक अर्थव्यवस्था को रोशन कर रहे हैं। ये वाकई कमाल है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, इन प्राचीन प्रणालियों के सामने आने वाली आधुनिक चुनौतियां। चलिए इस नींव का एक स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। इन शानदार प्राचीन संस्थाओं की तारीफ करना तो बनता है, लेकिन हमें आज की कड़वी सच्चाई का भी सामना करना होगा। अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो साफ पता चलता है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानता और गलत सूचनाओं का तेजी से फैलना आज हमारी व्यवस्थाओं पर भारी दबाव डाल रहा है। याद रखिए, ये वही लोकतांत्रिक और कानूनी संस्थान हैं जिन्हें हमने सदियों पहले अपने पूर्वजों से विरासत में पाया है। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, एक बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। आज हम जिन प्रशासनिक, राजनीतिक और कानूनी प्रणालियों पर इतने भरोसे से टिके हैं, क्या वे उसी अकल्पनीय मजबूती का प्रदर्शन कर पाएंगे जो उनके प्राचीन संस्थापकों ने दिखाया था? क्या हमारा आज का ये ढांचा भविष्य के इतिहास का एक मजबूत स्तंभ बन पाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस अदृश्य वास्तुकला को समझने के सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।